आज के इस वन शॉट में हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और आपको अगर इसका आइडिया है तो आप बहुत आसानी से ये 4 से 5 क्वेश्चंस आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के जो भी वन शॉट्स हैं, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने बना करके प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप उसको देखेंगे तो आपको सारे रीजनिंग के चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कितने टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था पेयर काउंटिंग का होता है। आपको इसमें एक वर्ड दिया रहेगा कि आपको कोई भी वर्ड दे दिया रहे, तो आपसे कहेगा कि बताइए उसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं या कितने अल्फाबेट्स उस वर्ड में उतने ही गैप पे हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होते हैं। जैसे कोई भी वर्ड अगर रहेगा, लेट से अगर कहीं पे कुछ ऐसा, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए और सी के बीच में 1 का गैप है, तो ये नहीं कहेगा कि बी ही आना चाहिए, कहेगा ए और सी के बीच में अगर कहीं 1 का गैप है, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड लिखा रहे, जैसे लिखा रहे ए डबल सी। अब आप कहोगे ए और सी के बीच में तो यहाँ कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए और सी के बीच में 1 का गैप रहेगा। तो अगर ऐसे कोई वर्ड लिखा रहे एक्सेस करके ऐसा, तो वहां पर आप उसको काउंट करोगे एक पेयर के तौर पे। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से काउंट करना होता है। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है मीनिंगफुल वर्ड को लेकर के। आपको कोई भी ऐसा वर्ड दे देगा और उसमें से आपसे कहेगा कि ये सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके एक लेटर निकाल लीजिए, और ऐसे रैंडम आपको 3-4 लेटर्स ऐसे मिल जाएंगे। और आपसे कहेगा कि बताइए इन 3-4 रैंडम लेटर्स में से कितने मीनिंगफुल वर्ड आप इंग्लिश के बना सकते हैं। मतलब ये है उनको एक ही बार आपको यूज करना है और उससे आपको कितने वर्ड बन जाएंगे वो आपको बताना रहेगा। वो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको लेटर वर्ड या फिर लेटर अल्फाबेट सीरीज ऐसे दी जाती है, जिसमें 3 से 4 यहाँ पे लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे आपको कोई सीरीज दे दिया, ऐसे लिखा रहेगा मे, फिर मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसका कुछ एक अर्थ निकल के आएगा, कुछ भी ऐसा दे दिया जा सकता है। ऐसे आपको दे देगा, 3-4 ऐसे दे देगा और उसके ऊपर फिर 3-4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेम आपका डिजिट नंबर सीरीज के साथ होता है। कुछ भी आपको यहाँ पे डिजिट ऐसे दे दिया रहेगा और फिर उसके आधार पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर आता है आखिरी में मिक्स्ड जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज होती है। मतलब आपको एक अल्फा न्यूमेरिक ऐसे सीरीज दे दी जाएगी, किसी भी क्रम में आपके रहेगा, उसमें नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, सिंबल्स होंगे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहती हैं और उसके आधार पे फिर आपके 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इतने तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये इस अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पे जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रिसीडेड बाई और फॉलोड बाई का। अब अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा रहे, ऐसे अगर कह दे कि कोई नंबर है जो कि प्रिसीडेड बाई है किसी सिंबल से, अगर ऐसा कहा है कि कोई नंबर है प्रिसीडेड बाई, तो जिसके आखिरी में मतलब शुरुआत में आप देख रहे हो कि प्री आ रहा है, प्री का मतलब किसका था, पहले से। मैं अगर ये कहता हूँ कि ऐसे कितने नंबर्स हैं दैट आर प्रिसीडेड बाई अ सिंबल, तो मतलब नंबर से पहले क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, प्रिसीडेड बाई। और अगर ऐसा लिखा रहे ऐसे कितने नंबर्स हैं दैट आर फॉलोड बाई अ लेटर, तो फॉलोड बाई का मतलब नंबर से आगे वाले की बात करेगा, मतलब यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। तो आपको सीरीज में देखना होगा कि भाई कि कहीं पे ऐसा मिल रहा है कि पहले सिंबल आए, फिर नंबर आए, फिर लेटर आए। वो जहाँ पे मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर वो पेयर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो प्रिसीडेड का मतलब क्या होगा, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिससे रेफरेंस दिया जा रहा है उससे पहले का। और फॉलोड का मतलब क्या होगा, जिससे रेफरेंस दिया जा रहा है उसके बाद का। ये बस आपको समझ लेना, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो दूसरा आपको कॉन्सेप्ट वो समझना है कि आपका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्फाबेट की सीरीज है, ये इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज इसी तरीके से आपकी चलती है। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, बताओ बेटा कि ए और डी के बीच में कितने का गैप है, तो आप बता लोगे अच्छा 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कम से कम लेटर्स आएंगे। अब आप अगर इसको कोई क्वेश्चन में करोगे तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा नहीं, आप इनके जो नंबर्स की पोजीशंस है ना वो आप याद रखोगे। ए का मतलब 1 से है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। ये पहले भी मैंने करवा रखा है आपको, किसमें, कोडिंग डिकोडिंग जब हमने करा था वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कैसे आपको याद करना है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको बड़े आसानी से इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं उसे आप कर पाओगे। तो ऐसे 25 और ये 26 हो गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बताइए ए और डी के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे डी की पोजीशन क्या है 4, ए की पोजीशन क्या है 1, तो आप कहोगे 4 माइनस है कितना आ जाएगा 3। लेकिन इनके बीच में तो गैप कितने का है, 2 का है। तो ये गलत कैसे हो गया, तो गलत ऐसे हो गया कि जब मैंने ऐसे गैप आपको काउंट करने को कहा तो आपने यहाँ पे डबल काउंटिंग करी है। तो जब भी आप कभी भी ऐसे निकालो, किसी के नंबर के बीच का गैप आपको निकालना रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब उसमें से वो घटा रहे हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए एच और एम के बीच में गैप कितने का है,
तो आप कहोगे 13 माइनस 8 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 5। लेकिन क्या इनके बीच में 5 लेटर्स हैं क्या? नहीं, कितने हैं? 4 हैं। तो जब भी आप करो उसमें से एक आखिरी में एक और माइनस आपको करना होगा, तब आपको उनके बिटवीन के जो यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं वो प्राप्त होंगे। वरना ये आपको क्या बताएगा कि एच से एम तक आपके कितने लेटर्स आएंगे, तो आएंगे 5। और अगर मैं कहूंगा एच और एम के बिटवीन में कितने आएंगे, बीच में कितने आएंगे, तो एक और माइनस करना पड़ेगा 4। जैसे कहीं पर भी अगर फाइंड आउट करना हो, लेट्स से मैंने कहा कि बताइए, मुझे पता है कि एक्स और ओ के बीच का गैप मुझे निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या होती है 24 और ओ की वैल्यू कितनी होती है 15। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये आपका नंबर कितना आ जाएगा 9। अब अगर आप वैसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आया बिटवीन में। एक और माइनस करोगे तब आएगा आपका 8। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप माइनस करो चाहे ओरली आपको याद रहे, बस यही करना रहेगा। बाकी आपको कभी भी कोई डिफरेंस पूछा जाएगा आप आसानी से उसको बता लोगे। तो चलिए चलते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पे। तो इसमें मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं यहाँ पे ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड कॉर्पोरेशन, कि अगर एक कॉर्पोरेशन ऐसा वर्ड लिखा गया है उसमें से कितने पेयर ऑफ लेटर्स मिलेंगे जिसमें उतने ही लेटर्स का गैप होगा जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के बीच में होता है। और आपको काउंट करना है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में ये बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अगर ना लिखा रहे तब भी आपको दोनों तरफ से काउंट करना है। अगर कहीं भी आपको एग्जामिनर कहेगा कि केवल एक डायरेक्शन से लिखना है तो आपको लिख देगा कि केवल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए, बैकवर्ड नहीं देखना है। अगर ये लिखा है तब तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी लिखा है तब भी आपको दोनों डायरेक्शन से काउंट करना है। अब इसका मतलब हम थोड़ा समझते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको आप लिख लीजिए। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, कॉर मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कॉर्पोरेशन, थोड़ा गैप लेकर के लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर इनके नंबर्स को लिखना है, इनकी अल्फाबेट में पोजीशन क्या है। तो ये है 3, ये है 15, ये है 18, ये 16, 15, 18, 1, ये 20, ये 9, ये 15 और ये 14 हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि इनमें ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में गैप है। अब आपको सबसे पहले जब फॉरवर्ड के डायरेक्शन में काउंट करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट देखना है, फिर आपको बैकवर्ड की डायरेक्शन से देखना है, मतलब राइट टू लेफ्ट देखना है। ऐसे आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा एक्यूरेट आप फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आप एक साथ चलते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देख रहे हो ना, तो वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, एक आध आपका मिस भी हो जाता है। अब जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, हमेशा मैं नंबर्स को देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहा है क्या 3, तो मैं बस ये देखूंगा कि 3 से बड़े नंबर्स ऐसे कितने हैं जहां तक मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ। ये इतना अंदाजा तो आपको लग सकता है, यहाँ 3 है और यहाँ 18 है, बीच में एक नंबर का गैप है, तो क्या इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इतना ही गैप होगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं चेक करूंगा कि 3 का 15 में कितना गैप है, 18 में नहीं, ये नहीं। मैं एक अंदाजा लगा लूंगा, मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये 9 वाला फिट हो सकता है इस 3 के हिसाब से, यहाँ पे गैप मैं देख रहा हूँ, क्योंकि और तो कोई गैप होगा नहीं। और हमेशा बड़ा नंबर आपको देखना है ना, छोटा नंबर नहीं। जैसे मैं कहूँ 3 और 1 को देख सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं देखूँ आगे, तो ये कितना होगा 4 5 6 7 8 9, 9 यहीं पे हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब इससे और इसका कुछ नहीं हुआ, आप हटा दीजिए। अब मुझे 15 को अगर चेक करना है कि 15 से बड़े नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं, तो ये तो आपका बहुत इमीडिएट है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एक 18 है, ये 20 है, ये हो सकता है। मैं 9, 15 और 14 को चेक नहीं करूँगा, मुझे हमेशा नंबर से बड़े वाले को चेक करना है गैप में, और एक वहाँ पे मतलब गैप भी मेंटेन होना चाहिए। अब मैं 15 से अगर चेक करूँ, देखूँ 18 आ सकता है क्या? देखूँ 16, 17, 18, नहीं 18 यहीं पे आ गया। अगर यहाँ 18 आ गया तो ये 19 और 20 आ जाएगा, तो ये दोनों नहीं हुआ, मतलब यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। अब मैं आर से अगर चेक करूँ, तो आर से अगर मैं चेक करूँगा तो मैं देखता हूँ क्या हूँ कि अगर आर से मैं चेक करूँगा तो एक ही नंबर बड़ा है, क्या है 20। तो वो 20 नंबर तक मैं देखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, केवल एक नंबर का होना चाहिए, आर से भी नहीं होगा। अब मैं पी से देखूँ, ये क्या है 16, 16 से बड़ा क्या है 18 है, तो मैं क्या देखता हूँ पी 16 है तो ये 17 और ये 18, एक मुझे पेयर मिल गया। देखिए उतना ही गैप है जितना पी और आर के बीच में, जो अगर आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज देखोगे तो आपको एक का ही गैप मिलेगा, है ना। आप यहाँ देख लो पी और आर के बीच में एक का ही गैप मिलेगा। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो क्यों आ रहा है और वहाँ तो क्यों आ नहीं रहा है। ये नहीं कह रहा कि वही सेम लेटर आना चाहिए जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का है, ये कह रहा है कि उतना ही गैप आना चाहिए। तो 16 और 18 के बीच में एक का गैप आ गया, फिर ये आपका सही हो गया। अब देखिए 16 से एक और बड़ा है, ये क्या आ रहा है 20 आ रहा है। मैं देखूं इसको, अगर देखूं 18 के बाद 19 20, ये भी आपका करेक्ट आ रहा है, मतलब पी से और टी के बीच में भी सेम गैप है। तो कितने पेयर मिले मुझे, एक पी से मुझे आर मिला, एक पी से मुझे टी मिला, 2 पेयर मिल गए। अब एक चीज़ और आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ओ को लेकर के आता हूँ, तो मैं ओ को अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये तो आपका होगा नहीं, 20 में आपका जाएगा नहीं क्योंकि इससे पहले 16 है। तो यहाँ पे ओ से बड़ा और कोई ऐसा नंबर है नहीं जहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन आर से मैं देखूँ तो आर और टी के बीच में भी एक का गैप है, 18 19 20, तो ये एक और पेयर मुझे मिल जाएगा जो कि क्या होगा, आर और टी। बात समझ में आ रही? अब मैं एक पे आऊँ,
ए से बड़ा सारे नंबर हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा गैप है नहीं। फिर मैं टी पे आऊँ, टी से बड़ा मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई नंबर नहीं दिख रहा। 9 से बड़े मुझे 15 और 14 तो दिख रहे हैं, लेकिन गैप नहीं मेंटेन है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे 3 पेयर ऐसे मिल गए। अब अगर मैं बैकवर्ड चलूँगा, बैकवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन में देखूँगा, तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे पहला ही पेयर यहाँ पे दिख जाएगा, एन के बाद ओ, 14 और 15, तो मुझे एक पेयर मिल गया, एन, ओ। अब मैं फिर यहाँ तक ऐसा नहीं कि एक पेयर मिल गया, अब एन का और कोई पेयर नहीं हो सकता, मैं देख लेता हूँ और कोई पेयर ऐसा मिल सकता है क्या? जैसे यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, अब 18 यहीं पे खत्म हो गया, अब इसके आगे देख करके कोई फ़ायदा नहीं, ओके। अब मैं अगर ओ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे अगर ओ है, तो मैं देखूँ क्या कोई पेयर मिल सकता है क्या ऐसा? तो मैं देखूँ, अच्छा 15 के बाद 16, 17, 18, नहीं, ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। आई से मैं स्टार्ट करूँ, मतलब 9 से स्टार्ट करूँ, तो 9 से स्टार्ट करूँ, मैं देखूँ ये 15 या 16 के आस-पास कहीं जा सकता हूँ। तो ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आई से भी नहीं हुआ। अब देखिए 20, मैं अगर टी से देखूँ, 20 से बड़ा नंबर तो इधर कोई है नहीं, तो टी से चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1 से बड़ा नंबर तो सारे हैं, लेकिन गैप उतना प्रॉपर मेंटेन नहीं है, विज़ुअली दिख रहा है ना। फिर मैं आर को देखूँ, आर यहाँ पे 18 है और 18 से बड़ा इधर कोई नंबर नहीं है, चेक नहीं करना। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या, ओ और पी है, तो एक ये भी मुझे मिल गया, 15 और 16। एक और क्या मिल गया, ओ और पी, है ना? फिर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 15 और 16 है, तो यहाँ पे 17, 18, नहीं, ये आपका मेंटेन नहीं हो रहा। फिर मैं पी से अगर काउंट करूँ, तो अगर मैं पी से काउंट करूँगा तो मुझे 16 ये मिला है, फिर 18 मिल गया, नहीं होगा। फिर 18 से मैं देखूँ तो आगे बड़ा कोई नंबर नहीं है, 15 से देखूँ बड़ा कोई नंबर नहीं है। मुझे कितने पेयर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं 5 पेयर। तो इसका सही जवाब क्या है? डी। समझ पा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस ओरिएंटेड आपका क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आपका फ़ोकस कम हुआ, तो हो सकता है कि आप इसका गलत आंसर निकाल लें। मतलब आपको अगर 5 पेयर मिल रहे होंगे, आपने 4 ही निकाले, ऐसे आ सकता है। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी सेम ही बात है। अब देखिए यहाँ पे बस लिखा नहीं है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसा नहीं लिखा है। हमें करना वैसा ही है। कह रहा है कि ये आपके सामने वर्ड लिखा गया है एक्सकर्जन, इसमें भी आपको सेम चीज़ बतानी है। मैं क्या करूँगा, पहले तो इस वर्ड की स्पेलिंग को मैं ध्यान से लिख लूँगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड ही दिया रहे, है ना? तो आप जैसा स्पेलिंग जो लिखा रहेगा, आपको वैसे का वैसा ही उसको लिख देना है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24, ये 3, ये 21, 18, 19, 9, 15 और 14। ये जितना जल्दी आप याद कर लो, उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। अब मैं पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन देखूँ, 5 से बड़ा कौन-कौन सा है? तो ये 24 है, 21 है, यहाँ पे एक 9 आ रहा है ना? ये थोड़ा हो सकता है देखें, 6, 7, 8, 9, नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं आगे बढ़ूँ 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 गया नहीं, ई से मैं आगे नहीं जा सकता, कहीं भी सेम गैप नहीं है। एक्स से बड़ा तो कोई है भी नहीं। फिर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 3 है, 4, 5, 6, नहीं, ये भी नहीं। 21 से बड़ा इधर कुछ नहीं है। 18 पे देखूँ तो हाँ, 18 पे मिल रहा है आर और एस, है ना? 18 के बाद 19, और 19 से बड़ा तो कुछ है नहीं। फिर मैं 19 से बड़ा देखूँ, नहीं मिल रहा। आई से देखूँ तो 15 और 14 तो मिल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, गैप सेम नहीं है। फिर मैं रिवर्स डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ पे एन और ओ मिल रहा है, 14 और 15 मिल गया। अब इसके बाद मैं इसी में आगे बढ़ के देखूँ, जैसे ये 14 और 15 मिल गया, मैं देखूँ यहाँ 19, 20, 21 तक कुछ जा सकता है क्या? तो ये हो गया 16, 17 और 18, तो मुझे यहाँ से देखिए क्या मिल गया, 18। मतलब अगर मैं पेयर की बात करूँ, आरएस मिला, आरएस के बाद मुझे क्या मिला, एनओ मिला, और उसके बाद मुझे क्या मिला, एनआर मिला। अब आप देखिए, अगर ये 14 से 18 बन रहा है, तो भाई 15 से भी 18 बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब मुझे ओआर भी मिल गया, मुझे मतलब मुझे 4 पेयर ऐसे मिल गए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी ही 4 पेयर मुझे मिल गए हैं, तो ओआर भी मुझे ऐसे मिल गया। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ तक तो मुझे मिल गया। आगे मैं देखूँ इस 18 से कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? मैं देखता हूँ 19, 20, 21, नहीं, इससे कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैं आई से यहाँ पे चेक करूँ, तो आई से कुछ कनेक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अच्छा, ये आपके काफ़ी बड़े हैं, ये आपका कनेक्ट नहीं होगा। फिर मैं एस से देखूँ, तो एस से क्या हो सकता है, ये आपका 20 और यहाँ पे 21, तो मुझे एक और पेयर मिल गया, जो कि क्या है, ये है एस और यू, है ना? एक और पेयर मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं इसमें भी आगे बढ़ूँ, और क्या हो सकता है, ये 18 हो गया, 18 से तो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे मैं देखूँ, यू आपका 21 है, ये 22, 23 नहीं हो रहा है। फिर मैं आगे बढ़ूँ 3 से बड़ा, तो ये मुझे मिल गया 3, और यहाँ पे 4 और ये 5, तो मुझे एक और पेयर मिल गया, क्या मिल गया, सी और ई। तो ऐसे आप देखोगे ना, मुझे 6 पेयर मिल गए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोर देन 5, ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? आपको बस बहुत ध्यानपूर्वक इसको करना होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप इसको लिख लोगे। इसी तरह आपका एक और वर्ड है, जो कि क्या कहलाता है, माइक्रोवेव, ऐसे लिखा हुआ है ना? माइक्रोवेव। आपको माइक्रोवेव लिख लेना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है, 13, 9, 3, 18, 15, 23, 1, ये आपका वी है, तो ये आपका हो जाएगा 22, और ये हो गया 5।
अब इसी को आपको सेम वैसे ही करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसे आप करके बताइए कितने पेयर इसमें आपको फाइंड आउट हो रहे हैं। ये आप करिएगा, वैसे ही करना है। आप 13 से बड़े नंबर देखिए क्या हो सकते हैं, 18 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन ये तो काफ़ी गैप हो जाएगा, तो वो आपको देखना है। उसी तरीके से आपको देखना है, आप देखिए कहीं एम और बी के बीच में गैप तो नहीं मेंटेन हो रहा। ऐसे ही आपको देखना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको आसानी से इसका आंसर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स एंड नाइन्थ लेटर यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। है ना, क्या कह रहा है कि एक वर्ड मेरे पास क्या है, सिग्नेचर है। अगर मैं इसका फर्स्ट लेटर लूँ मतलब एस, फिर थर्ड लेटर लूँ मतलब जी, फिर उसके बाद फिफ्थ लेटर लूँ मतलब ए, फिर सिक्स्थ लेटर लूँ मतलब टी, और उसके बाद फिर मैं नाइन्थ लेटर लूँ, है ना, सिक्स्थ लेटर मेरा क्या हो गया टी, 7, 8, 9, तो ये आपका इस तरीके से आ गया। मतलब मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हो गए, तो ये वर्ड्स हो गए टोटल 5। अगर मैं इन 5 वर्ड्स को लूँ, इनके अनुसार अब मुझे ये बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड मैं यहाँ से बना सकता हूँ। अब ये जो सवाल है, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, इस तरह का जो सवाल आता है, इसको एग्जाम में आप स्किप करने का प्रयास करिए, है ना, या सबसे आखिरी में आप इन पे दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि अब आपसे कह रहा है कि इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बताने हैं। अब ये जरूरी नहीं कि केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बने, और ये भी जरूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड पता हो कि कितने तरह के वर्ड बन सकते हैं। अगर नहीं पता होंगे और आपने थोड़ा कम काउंट कर लिया, तब आपसे मिस्टेक होगी, क्योंकि यही पूछ रहा है भाई कितने वर्ड बनेंगे। आपको केवल 2 ही वर्ड पता चल पा रहे थे, आपने 2 को टिक कर दिया, अब जबकि बन रहे थे 3, तो ऐसे में आप गड़बड़ी करेंगे। मतलब इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस ज़्यादा यहाँ पे टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा रिस्की ये क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैं बच्चों से कहता हूँ इसको आप स्किप कर दीजिए। एक आध क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ेंगे भी, तो कोई ऐसा नुकसान आपका नहीं होने वाला है ना? तो ऐसे आप समझिए इसको। लेकिन अगर मैं इसको करने की बात करूँ, तो हम इस पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे इसको करना है। यहाँ पे देखिए वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। मतलब ये कह रहा है कि जितने लेटर हैं केवल एक ही बार इनको यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप 2 बार जी यूज कर दीजिए, नहीं। एक बार जी, आपको एक बार है, सब एक ही बार यूज करके इसको किसी भी तरीके से आप बनाइए, लेकिन वो मीनिंगफुल वर्ड आपका बनना चाहिए। तो आप सबसे पहला एक वर्ड तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही बनता हुआ दिख रहा है, क्या, गेट्स, है ना भाई, गेट्स आपका वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपके वर्ड में एस वगैरह आ जाता है, तो उसमें देख लीजिएगा कि कहीं कोई प्लूरल ऐसा वर्ड नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन गया गेट्स। अब मुझे पता है गेट्स बन गया, तो मुझे लग रहा है अच्छा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहीं पे गलती हो गई। मेरे गेट्स तो दिख गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं दिखा, क्या, स्टेज, मैं एक-एक वर्ड को ले रहा हूँ, एस लिया, टी लिया, ए लिया, जी लिया और ई लिया। ये भी तो एक वर्ड बन रहा है यहाँ से। तो इसमें कितने टोटल मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या है, सी, 2 बन रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको रिस्क बताया इसका, कि अगर आपको केवल गेट्स दिखा और कुछ और नहीं दिख पा रहा है, तब आप गड़बड़ी करोगे। बनने चाहिए थे 2, आपने 1 पे टिक किया, तो आपका नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सेलिब्रेशन की अगर फर्स्ट मतलब सी ले लिया हमने, सेकंड मतलब ई ले लिया हमने, फिर सिक्स, तो 2, 3, 4, 5, 6, क्या आ गया, आर आ गया, फिर सेवेंथ ए आ गया, और एट्थ टी आ गया। कह रहे हैं कि इसको अगर लें और एक ही बार एक लेटर को यूज करें, तो बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो अब मेरे को सबसे पहले जो इसको देख करके वो लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, क्रिएट, ऐसे मैं इससे एक वर्ड बना सकता हूँ। अब इसमें दूसरा वर्ड क्या बन सकता है, अगर मैं इसी सी से अगर इस्तेमाल करूँ, तो ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या, कैटर, ये भी बन सकता है। ये आपका एक दूसरा वर्ड हो गया, है ना। फिर एक और इससे वर्ड बन सकता है, वो है रिएक्ट, REA, रिएक्ट, CT, ये भी आपका वर्ड बन सकता है। उतने ही वर्ड होने चाहिए। और कोई वर्ड बन सकता है क्या इससे? हाँ, एक और वर्ड बन सकता है, क्या, ट्रेस, ये भी तो बन सकता है ना? तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कितने वर्ड बन रहे हैं, 4 ऐसे वर्ड बन रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि एग्जाम में अगर एक भी कम आपने बनाया, तो नुकसान आपका होना है। इसका वैसे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको स्किप करके चलना है, अगर आप चाहते हो नेगेटिव नंबर ना मिले। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ करते हैं। ये जो 3 आपके लेटर वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। लिखा हुआ है कि इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सारी डिफिकल्टी कहाँ पे होती है कि आप क्वेश्चन को कितना करेक्टली पढ़ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में आलस किया, एक भी डिटेल इधर उधर आपकी मिस हुई, तब गलती होती है। आपसे कह रहा है कि अगर हम इस सारे वर्ड्स को, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये पूरा एक वर्ड है। ये क्या होगा, एक अल्फाबेट या एक लेटर होगा, MAP एक लेटर होगा, पूरा मिला के पढ़ेंगे मैप, तो ये वर्ड होगा।
तो वर्ड को हमें अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो सबसे पहले आता है अल्फाबेट वो आएगा, उसके बाद वाला आएगा, ऐसे। तो करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो सेकंड होगा फ्रॉम द राइट एंड वो कौन सा होगा? तो अगर मैं इसमें देखूं सबसे पहले क्या आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा BOW, बी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बी के बाद क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा FIT, फिट। एफ के बाद क्या आ जाएगा, तो ये एम आ जाएगा, MAP, मैप। एम के बाद क्या आ जाएगा, तो ये आर आ जाएगा, RYE। और उसके बाद क्या आ जाएगा, SUN। ऐसे हमने डिक्शनरी ऑर्डर लगा लिया। अब राइट एंड से मैं देखूं सेकंड वाला कौन सा है, तो ये वाला आ रहा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब आपको इतना काम करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको इसको थोड़ा स्मार्टली करना होगा। कैसे? आपसे जब राइट एंड से पूछ रहा हो ये डिक्शनरी ऑर्डर से है, तो आप इसको सीधा ना करके रिवर्स ऑर्डर में करो। ये डिक्शनरी ऑर्डर से अगर लगेगा तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे अल्फाबेट होगा वो सबसे पहले आएगा। तो मैं केवल इसको देखूंगा, सबसे बड़ा अल्फाबेट यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है। एस सबसे पहले आएगा, फिर एस के बाद क्या आएगा, तो आर आएगा। तो मैं बस इतना ही देखूंगा, बस कुछ लिखूंगा नहीं, कुछ बनाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना देख करके मैं टिक कर दूंगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर सारे जो लेटर्स हैं विद इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन हाउ मेनी वर्ड्स विल द लास्ट लेटर बी वोवेल? क्या कह रहा है? सेम वही काम जो अभी हमने इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ये मैप लिखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम पहले ए लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि हम विद इन वर्ड इनको डिक्शनरी ऑर्डर में करेंगे, इनका आप पोजीशन नहीं बदलेंगे, हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे। यानी कि जब हम ऐसे लिखेंगे तो बताइए ऐसे कितने वर्ड हमें मिलेंगे जिनका लास्ट लेटर, जैसे यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, पी है, तो यहाँ पे एक वोवेल आ जाए, है ना। तो हमको इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम सिर्फ ये देखें कि हर एक वर्ड में जो हमारा वोवेल है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे ए है तो ये तो आगे चला जाएगा, ई है तो ये भी आगे चला जाएगा, लास्ट में होगा नहीं। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ ओ है, ये भी आपका अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। यहाँ पे आप देखो तो इन तीनों जो अल्फाबेट या लेटर्स हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, यू ही है। और सबसे बड़ा जो यू है तो वो सबसे आखिरी में जाएगा, तो मुझे ये एक मिल गया। इसी तरह अगर मैं इसमें देखूं FIT है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ टी वाला सबसे बड़ा है तो ये सबसे आखिरी में जाएगा, तो मुझे केवल और केवल एक मिला है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ ऐसे नहीं किया कि अच्छा ये मैप है फिर मैं ऐसे लिखूं RYE है, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूं, अच्छा ये पहले ई आएगा फिर आर आएगा फिर वाई आएगा, ये काम नहीं करना, इसी में तो सारा समय जाएगा। आप थोड़ा स्मार्टली चलो, आपको क्या निकालना है, केवल लास्ट वाला लेटर वॉवेल होना चाहिए। तो आप सारे वॉवेल को देखो और ये देखो कि उसमें जो सबसे बड़ा लेटर है वो कौन सा है। अगर वो वॉवेल ही है तो वही सबसे लास्ट में आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं सन को अगर ऐसे लिखूंगा तो सबसे पहले एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा। तो ये आपका आ जाता, यही आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं ईच वर्ड के उनको चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर से, जैसे अगर कॉन्सोनेंट लेट से बी लिखा है तो बी के बाद सी हम लिख दें उसकी जगह पे, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ऑल द वोवेल्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, है ना। जैसे अगर ए है तो ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, ऐसे हमको मान करके चलना है। या फिर यहाँ पे ई है तो ई से पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो ऐसे उसको चेंज करना है। यानी कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, द वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट वन वोवेल, कि ऐसा करके ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें कम से कम एक वोवेल आ रहा हो। तो मतलब मुझे केवल एक वोवेल देखना है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, मैं किसी भी वोवेल को, जैसे ए है या फिर आई है, इसको जब मैं इसके पिछले वाले लेटर से इंटरचेंज करूंगा तब मुझे पता है कि कोई वोवेल प्राप्त नहीं होगा। ये बात सबको पता है, यस पता है। तो इसका मतलब मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूं कि मैं वोवेल के पहले वाला क्या लेटर है वो देखने चलूं। मैं सिर्फ ये देखूं कि मेरे पास वोवेल कितने होते हैं। तो ये होते हैं AEIOU। अब ये कब आएंगे, जब मैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जो कॉन्सोनेंट है उसको हम नेक्स्ट लेटर से यहाँ पे इंटरचेंज करें। तो ए से अगर ए आना होगा तो उससे पहले क्या आएगा, जेड आएगा। ई आना होगा तो क्या आएगा, डी आएगा। ये आपका आई आना होगा तो एच आएगा। ओ आना होगा तो एन आएगा। और यू आना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं ये समझ लूँ कि ये वर्ड अगर मुझे जहाँ पे भी मिल गए उनका अगला लेटर क्या होगा, वॉवेल होगा, तो मैं बस काउंट कर लूंगा कहाँ कहाँ पे वॉवेल आ रहे हैं। जैसे मैं इस मैप में देखूं, क्या इनमें से कोई वर्ड ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब इसमें एक भी वॉवेल नहीं होंगे, क्योंकि एक वॉवेल था वो भी प्रीवियस से चेंज हो जाएगा तो कॉन्सोनेंट ही बन जाएगा। यहाँ पे देखूं क्या इसमें ऐसा कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है इनमें से, इसमें से कोई नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखूं क्या ऐसा कोई कॉन्सोनेंट है, नहीं है। इसमें देखूं क्या ऐसा कोई कॉन्सोनेंट है, तो ये मुझे दिख गया एन। एन का नेक्स्ट करूंगा तो ओ मिल जाएगा, मतलब ये वाला करेक्ट है। इसमें देखूं तो इसमें मिल गया टी। टी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसे कितने मिले हैं, दो मिले हैं। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
ये करने मत बैठिएगा कि एक-एक को चेंज करने आप बैठेंगे, तब तो टाइम लगेगा ही लगेगा। हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, जिससे हमारा टाइम बच सके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपका जो क्वेश्चन है वो बदल चुका है, दूसरी सीरीज़ आ चुकी है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो पहला लेटर है ईच वर्ड का, उसको चेंज कर दिया जाए प्रीवियस लेटर से इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे कितने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेंगे ऐसा करने के बाद? मतलब जैसे यहाँ पे जी है, जी से पहले वाला आ जाए, एच से पहले वाला आ जाए, एस से पहले वाला आ जाए, और आपको बस ये देखना है कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो आपको बस यही देखना है। तो आपको पता है जी से पहले अगर क्या आता है, एफ आता है, तो फेम तो कोई मीनिंगफुल वर्ड होता नहीं है। अगर मैं देखूं एच, यहाँ पे एच यू टी लिखा है, एच से पहले क्या आता है, जी आता है। क्या गट एक वर्ड होता है? यस, गट होता है। आपको पता है गट हेल्थ के बारे में कितनी सारी बातें होती हैं। यहाँ पे एस है, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिप। आर आई पी नहीं, रिप। आर आई पी तो एक एक्रोनिम हो गया, एक्रोनिम से नहीं चलना है। रिप, रिप का मतलब होता है किसी भी चीज को कह सकते हैं फाड़ना, है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, अब टी से पहले क्या आता है, तो ये आता है एस। सिन कोई वर्ड होता है क्या? हाँ, सिन का मतलब क्या होता है, पाप वगैरह, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ गया, सी, एस ई ए। सी क्या एक वर्ड है? बिल्कुल भाई, सी का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। तो ऐसे कितने इंग्लिश में वर्ड बने हैं ऐसा करके, मीनिंगफुल वर्ड बने हैं? तो ये आए हैं 4। ई और ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप चाहते हो कि आप इसे 2 बार ना पढ़ो, 3 बार ना पढ़ो, तो जब भी ऐसा आ रहा है तो आप उसको उसी समय आप उसको नोट डाउन कर लो किस वर्ड के बारे में बात हो रही है। सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट वर्ड है उसका सेकंड लेटर, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ई के बारे में। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड वर्ड का यहाँ पे क्या लेना है, फर्स्ट लेटर लेना है, मतलब एस। कह रहा है कि इनके इनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे कह दिया इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, तब तो आपको यहाँ पे ई का वैल्यू पता है क्या होती है, 5। एस की वैल्यू कितनी होती है, 9। 19 में से आप 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 14। और एक और घटाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा है बिटवीन निकालना है, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, 13। अगर यहाँ पे कहता कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की जगह अबव सीरीज, तब आपसे कहता, तब आप ई देखते और एस देखते और इनके बीच में जो आपके वर्ड्स थे, यहाँ लेटर्स थे 1 2 3 4, तो आप कहते 4 लेटर आ रहे हैं। अगर लिखता अबव सीरीज तो केवल इस सीरीज को देखना था। अगर लिखा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार इसको नंबरिंग करके आपको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर पोजीशन हम बदल दें फर्स्ट और थर्ड लेटर की ईच वर्ड में, इंटरचेंज कर दें, जैसे यहाँ जी एम लिखा है तो एम पहले आ जाए, ई बाद में और फिर आपका जी आ जाए, ऐसे इनको आपस में इंटरचेंज कर लें। करेंगे हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम अ वॉवेल। अब इसमें भी आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट वॉवेल से कौन सा होगा, जिसके आखिरी में थर्ड वर्ड, थर्ड जो लेटर होगा वो आपका वॉवेल होगा। तो आप देखिए वॉवेल है क्या, नहीं है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये, हाँ ये है। ए पहले आ जाएगा, टी बाद में चला जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला। बस यही करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आपका अलग क्वेश्चन है। इसमें 4 वर्ड्स हैं, है ना, 3 वर्ड रहे 4 वर्ड रहे, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन क्या करें कि अगर सारे जो वर्ड्स हैं अगर उनको अरेंज किया जाए इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको केवल क्वेश्चन में फंसाया जाता है। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर देखेंगे और कहेंगे अच्छा वो तो ठीक है, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आपका एल आएगा, सॉरी फिर डी आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, ऐसे आप लगा दोगे। फिर आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो सेकंड होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सी वाला होगा, बी वाला ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए। गलत हो गया, क्यों भाई, यहाँ पे आपको अरेंज करने को कह रहा है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले बी आएगा, फिर राइट से आप अरेंज करिए इसको, फिर सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका एल आएगा, फिर एम आएगा। अब आप अगर लेफ्ट से काउंट करोगे सेकंड में तो ये एल आएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है। मतलब क्या है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आपकी अटेंशन कितनी है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, बस यही चेक किया जा रहा है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब हम करते हैं कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस। जैसे आपके सामने ये नंबर सीरीज ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर हम सारे जो डिजिट्स हैं विद इन ईच नंबर अगर उनको अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द हाईएस्ट नंबर। समझ रहे हो क्या, जैसे ये 358 है तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ये 824 है तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा 2 4 और 8, इस तरीके से। जैसे ये 358 तो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसे मैं क्या लिखूंगा, तो ये लिखूंगा मैं 259, फिर लिखूंगा 347 और फिर लिखूंगा 169, ऐसे मैंने लिख दिया। आपसे कह रहा है कौन सा हाईएस्ट होगा ऐसा करने के बाद, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 358 ही है, तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या सर ऐसा करना होगा क्या, हमें नहीं, आपको केवल ये देखना है
जब मुझे हाईएस्ट फाइंड आउट करना है तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि जिस यहाँ पे नंबर की बात हो रही है उसमें जो डिजिट है वो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है, 3 है, मतलब वो नंबर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे छोटी डिजिट 2 है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होगा, 200 समथिंग हुआ। इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है और इसमें 1 है। अगर मुझे कहीं कंपेयर करना है तो केवल इसमें और इसमें करना है, तो मैं आसानी से देख सकता हूँ 3 के बाद इसमें 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद 4 है, तो सिंपल सी बात है ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लिखना नहीं है, लेकिन कंपेयर आप ऐसे कर सकते हो। कह रहा है कि इफ द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज, हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब क्या है, जो 2 से कट जाए। तो पहले और तीसरे को अगर बदला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे डिजिट होगी वो अगर इवन होगी तो नंबर इवन बन जाएगा। जैसे क्या ये आपकी होगी, क्या नहीं, यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा, ये देखो नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर मिल गए, 3 मिल गए, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में का मतलब क्या है, नंबर्स को अरेंज करना है, मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे आएगा। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। आपको एक प्रोडक्ट बताना है, तो क्या करेंगे हम, इसे हम अरेंज ऐसे नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको ऐसे काउंट कर सकते हो, या फिर आपके एग्जाम में अगर होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे आप कॉपी में लिख सकते हो अपने या पेज में, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। तो लेफ्ट से सबसे पहले सेकंड की जरूरत पड़ रही है और लेफ्ट से फोर्थ की जरूरत पड़ रही है। अब जो सेकंड है उसकी फर्स्ट डिजिट लेनी है, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड की क्या है, 6 ही है। और जो फोर्थ नंबर है उसकी थर्ड डिजिट लेनी है, थर्ड डिजिट इसकी क्या है, 3 है। तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर एंड 1 is subtracted from the first digit of every even number, which of the following will be the lowest number। कह रहा है कि हमको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, किसमें, फर्स्ट डिजिट में, सबकी नहीं, जो ऑड नंबर है उनकी। ऑड नंबर कौन सा है, जैसे ये हो गया या ये हो गया, तो इनकी जो फर्स्ट डिजिट है इसमें हमें 2 ऐड करना है, +2 और +2, और 1 सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट से जितने इवन नंबर हैं। तो इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, ऐसा करना है, फर्स्ट डिजिट में से ऐसा करना है। ध्यान रखिएगा, नंबर में से एक नहीं माइनस हो रहा है, फर्स्ट डिजिट में से एक माइनस हो रहा है। मतलब अगर ये 358 है, एक माइनस करना है तो आप इसको 357 नहीं लिखोगे, ये 358 की इंडिविजुअल डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से एक माइनस होगा, तो ये 258 होगा, ऐसे इसको लिखना है ना। अब आपसे क्या करें, लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है कि ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा 800 समथिंग, ये 600 समथिंग, ये आपका 400 समथिंग, 700 समथिंग, ये आपका 200 समथिंग। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 358 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, ये है, 8 2 10 4 14 आ गया। और लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, तो ये आपका है, इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया, 16। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, कितना आ जाएगा, 2। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स क्या है, 4 है ना, इसको भी देखें। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपके इंडिविजुअल डिजिट के ऊपर ही कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था, ऐसे आपके घटाना बढ़ाना का हो सकता है कि ऐड कर दिया, घटा दिया, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपकी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप कर लोगे। जैसे इसमें क्या करें कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ ईच नंबर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, इज स्वैप्ड विद द सेकंड हाफ, मतलब थर्ड और फोर्थ डिजिट में, विदाउट चेंजिंग देयर इंटरनल ऑर्डर, कि मतलब अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो 3 और 4 को पहले कर दो, 1 और 2 को बाद में। विच नंबर विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट। समझ रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 7 3 8, तो ये इसका सेकंड हाफ हो गया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, तो 3 8 पहले आएगा और 4 7 बाद में आएगा। ऐसे करके आपको बताना है कि कौन सा थर्ड हाईएस्ट। टोटल नंबर कितने हैं आपके, 5 हैं, तो आपको बीच वाला नंबर बताना है। तो आप सबसे पहले यही देख लो कि आपका जो कुछ भी डिसाइड होगा वो कौन से डिजिट से डिसाइड होगा, थर्ड डिजिट से डिसाइड होगा, क्योंकि आगे आएगी सबसे आगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3, ये बन जाएगा आपका 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे फिर क्या आएगा 1, फिर आएगा 6 और ये आएगा 4। अब ये अच्छी बात है कि ये पांचों नंबर ही अलग अलग हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पे जो थर्ड हाईएस्ट होगी वो सबसे हाईएस्ट 9, फिर 6 और फिर क्या आएगी 4 आएगी। तो यहाँ पे आपकी 4 क्या होगी, थर्ड हाईएस्ट होगी,
और अगर ऐसा है कि ये थर्ड हाईएस्ट है तो आपको ये बताना है विच नंबर विल बिकम थर्ड हाईएस्ट। तो 4 वाला आप देख लो कौन सा है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस यही बन गया आपका, इतना ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी में देख लेते हैं एक और, कि अगर जितने नंबर्स हैं स्टार्टिंग विथ इवन डिजिट आर कंप्लीटली रिवर्स्ड एंड 1000 इज एडेड टू ऑल द नंबर स्टार्टिंग विथ एन ऑड डिजिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग इवन और ऑड की बात कर रहा है, आखिरी वाले से नहीं, स्टार्ट से। जैसे ये 4 है तो इसको पूरा रिवर्स कर देंगे हम, करेंगे ऐसा करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द हाईएस्ट नंबर, ऐसा करने से हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले जो इवन वाले हैं, जैसे ये 4 हो गया, 6 हो गया, ये आपके इवन वाले हैं। अगर आप इनको रिवर्स करोगे, रिवर्स करने का मतलब 8 पहले आ जाएगा, फिर आपका 3, फिर 7, फिर 4। वैसे ही यहाँ पे ये 5, 9, 2, 6 ऐसे आपका रिवर्स हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें हम 1000 जोड़ दें, इसमें 1000 टोटल जोड़ देना है, 1000 टोटल ऐसे जोड़ देना है, 1000 ऐसे जोड़ देना है। आपको बताना है हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, 9000 1000 जोड़ोगे 10,000 बन जाएगा, तो यही हाईएस्ट हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम आते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उनको, कि भाई उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपके एग्जामिनर आपको ऐसे कोई सीरीज दे देंगे, अब ये कितनी बड़ी छोटी हो सकती है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, कैसा भी दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके लेटर्स भी होंगे, आपके सिंबल्स भी होंगे और आपके नंबर्स भी होंगे, तीनों का यहाँ पे मिश्रण यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर जो क्वेश्चन है वो वर्ड इस्तेमाल करता है एलिमेंट का, अगर वो आपसे कहे सिंबल, तो आपको पता है अगर सिंबल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो ये जो आपके स्पेशल सिंबल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। नंबर का मतलब नंबर से है। और अगर वो क्या कहता है लेटर, तो लेटर का मतलब ए से जेड तक जो भी आ रहे हैं। लेटर की जगह अगर वो कॉन्सोनेंट या वॉवेल इस्तेमाल करेगा तो आपको केवल वही देखना है। कॉन्सोनेंट अगर कह रहे जैसे एम के ये हो गया, मैं वॉवेल की बात करूँ जैसे ई और ए हो गया, ये मुझे देखना है, लेटर नहीं देखना है फिर, है ना। लेकिन अगर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है एग्जामिनर आपके लिए, कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट का मतलब ऑल से होता है, मतलब वहां पे नंबर्स भी हो जाएंगे, सिंबल्स भी और लेटर्स भी, सब मिलाओगे वो एलिमेंट ही आपके कहलाएंगे। तो आपको वो सारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले एंड देखिए कौन सा है, राइट एंड है। राइट एंड के 17वें से आपको उसके राइट में देखना है पांचवा जो एलिमेंट है कौन सा है। तो कैसे काउंट करोगे, आप यहाँ राइट एंड पे आ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये 17 आ गया। अब यहाँ से आप राइट चलो, कितना 5 चलना है, तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको ऐसा ना तो वैसा लिखने को मिलेगा स्क्रीन पे, ना तो कुछ होगा। तो इसके लिए क्या एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आपको बस ये देखना है कि राइट और लेफ्ट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे राइट का इस्तेमाल हुआ, फिर से राइट का इस्तेमाल हुआ, तो जब भी राइट राइट या फिर जब भी लेफ्ट लेफ्ट का इस्तेमाल होगा, तो हमेशा जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में घटा लीजिए। जैसे यहाँ पे राइट राइट का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने क्या किया, इनको घटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 17 में से 5 में घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 12। जो नंबर आएगा आपको उसी एंड से, राइट एंड से 12 काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको सही जवाब मिल जाएगा। अगर वो राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट जैसे भी आपके लिए इस्तेमाल होगा, तब आपका वो जुड़ जाएगा। अगर ये आपका एक जगह लेफ्ट होता, एक जगह राइट होता, तो क्या होता, 17 और 5 22 हो जाता, तब आपको 22वां देखना होता। आप समझ भी रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर मैं लेफ्ट एंड से चलूँ, कहीं पर भी आ जाऊँ, लेट से मैं यहाँ तक आता हूँ, फिर इसके बाद मुझे फिर से लेफ्ट चलना है, तो मैं पीछे ही तो जा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब घट रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से यहाँ तक पहुंचा और उसका मुझे यहाँ से राइट जाना है, तो मैं ऐड हो रहा हूँ, इसलिए ऐसा किया जाता है, बस, और कुछ खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। हमें एक ऐसा कॉन्सोनेंट बताना है कि वो कितनी बार ऐसा आ रहा है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। ये बस ध्यान रखना बेटा, प्रिसीडेड और फॉलोड का आपको अंतर पता होना चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान है। अब कैसे, क्या मैं कॉन्सोनेंट ढूंढने बैठूंगा, क्या नहीं, मैं सीरीज को देख रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है कि अच्छा सिंबल्स आपके काफी कम है, मुझे बस एक ये सीरीज चाहिए कि सिंबल आए, कॉन्सोनेंट आए और नंबर आए, यहाँ लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो मैं केवल सिंबल को देखूँ, सिंबल यहाँ पे है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगला नंबर नहीं, ये नहीं होगा। सिंबल के बाद नंबर आ गया, ये भी नहीं होगा। सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, एक पेयर मिल गया मुझे। सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, 2 पेयर मिल गया मुझे। सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं, ये तो वोवेल हो गया, तो काउंट ही नहीं होगा। सिंबल के बाद नंबर आ गया, ये भी काउंट नहीं होगा। सिंबल के बाद वोवेल आ गया, ये भी काउंट नहीं होगा।
सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और फिर नंबर, एक और मिल गया। वैसे कितने पेयर मुझे मिले? 3 पेयर ऐसे मिल गए, है ना? कि ऐसे 3 यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट मिला जहाँ पे जो कह रहा है वो फॉलो हो रहा है। बस ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट बोला है तो कॉन्सोनेंट ही लेना है, वोवेल नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर जो सारे सिंबल्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज से, तो विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अब ड्रॉप करने का मतलब इसको लिखना नहीं है। ड्रॉप करने का मतलब क्या? आप लेफ्ट हैंड से काउंट करना शुरू करो, बस सिंबल सिंबल मत गिनना क्योंकि सिंबल को हटा दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बी वाला। हमेशा एक गलती होती है, ये जो m% का साइन है, कई बार बच्चे, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में भी एंड की जगह लिखते हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं। बेटा ये भी जो आपका है, ये आपका स्पेशल सिंबल ही है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। अगला सवाल क्या है? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट? क्या कह रहा है कि ये आपको एक सीरीज से कोई दे देगी, लॉजिकली आपकी कनेक्ट होगी, उसी से चलते आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 8 एट द रेट क्या आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद एक का गैप छोड़ दिया, फिर क्या आ रहा है? 4p परसेंटेज आ रहा है, फिर एक का गैप छोड़ दिया, फिर 3m% v आ रहा है, तो फिर से एक का गैप छूटेगा और कॉपीराइट ई ए आएगा। तो कॉपीराइट ई ए देखिए कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसको कई दूसरे तरीके से भी घुमा करके भी पूछा जा सकता है, बस आपको उसका पैटर्न समझ लेना है, किस पैटर्न में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कि 4 एक तरीके से फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक ऐसा है जो इसमें से अलग है, वही आपको बताना है। मुझे दिख रहा है के एट द रेट डॉलर, तो यहाँ पे के है, ये एट द रेट हुआ और उसके बाद डॉलर हुआ, इस तरीके से देखिए कनेक्ट हो रहा है। फिर आ रहा है P4 और परसेंटेज, P4 और परसेंटेज। अब मुझे ये तो पता चल गया कि जो भी चल रहा है वो इसी क्रम में चलेगा। फिर VM% 7, VM% और 7, ओके। AE हैश, AE और उसके बाद हैश आ रहा है। U स्टार और एक्सक्लेमेशन मार्क, U के बाद स्टार, स्टार के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। आ तो गया वो उसी क्रम में, लेकिन एक का गैप छूट गया, यहाँ पे गैप नहीं छूट रहा है, तो इसका ई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये मैच नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि मतलब आप अब ये तो समझिए हो कि इसमें आपको ऊपर में ऐसा कुछ नहीं गुणा गणित करना है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्सोनेंट पूछे, वोवेल पूछे, आगे पीछे पूछे, आप वैसे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द न्यूली फॉर्म्ड सीक्वेंस? कह रहा है कि अगर हम अल्टरनेट ऐसा जो एलिमेंट है उसको हम ड्रॉप करते चलें ऊपर अरेंजमेंट में से, उसको हम निकालते चलें, तो बताइए राइट एंड से चौथा एलिमेंट कौन सा होगा? अब एलिमेंट बोला है तो कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो लैंग्वेज है केवल वही दिक्कत है और इसमें ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अच्छा हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई अगर ऐसे लिखा गया है कि कौन कौन सा एलिमेंट हमको अल्टरनेट हटा देना है, ये हटा देना है, ये हटा देना, अल्टरनेटली आपको ऐसे एलिमेंट, अब एलिमेंट बोला है ना तो एलिमेंट आपको ऐसे हटाते चलना है अल्टरनेटिवली, ऐसे इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर दो कि भाई ये वाले आपके नहीं है। तो जो बचे ये 3, ये आप राइट हैंड से काउंट करो, 1 2 3 और 4, तो 7 आप देखो, अच्छा 7 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको कुछ गलती हुई क्या? हाँ, गलती क्या हुई है? क्वेश्चन पढ़ने में। कैसे? जब कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये किस बारे में बात कर रहा है? कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट इज ड्रॉप्ड, ये हमको ड्रॉपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? पहले एलिमेंट से। ये नहीं कि आपको पहला एलिमेंट लेना है फिर उसके बाद अल्टरनेट उसको हटाना है, पहले एलिमेंट से आपको ड्रॉप करना है। तो जो आपने ड्रॉप किया था वो आपका क्या था? गलत था। आपको ऐसे ड्रॉप करना है इसको, है ना, इस तरीके से पहले एलिमेंट से आपको ड्रॉप करना था और आपने इसकी जो ड्रॉपिंग है वही गलत कर दी। अब आप देखिए 1 2 3 4 क्या रहा है? एट द रेट, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें। कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली। अब देखिए बात कर रहे हैं लेटर्स की, कितने ऐसे क्या है लेटर्स हैं, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, इनके पीछे क्या आ जाए? सिंबल आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए? एक नंबर आ जाए, इस तरीके से। तो मैं सिंबल लेटर नंबर ऐसे मैं काउंट करूंगा। मैं एक बार ऐसे नज़र फिरा के देख लूं कि भाई इनमें कम क्या है, तो मुझे लगभग सब कुछ बराबर ही सा ही ऐसा दिख रहा है। तो मैं सिंबल को देखूं, उसके बाद लेटर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। सिंबल के बाद आपका लेटर और फिर नंबर, एक पेयर मिल गया मुझे। सिंबल के बाद लेटर फिर नंबर, दूसरा पेयर मिल गया मुझे। सिंबल के बाद यहाँ पे लेटर लेकिन नंबर नहीं मिला। अब ये मत समझना कि आई है, ये लेटर का मतलब वोवेल कॉन्सोनेंट कुछ भी। सिंबल के बाद यहाँ पे लेटर नहीं मिला, सिंबल के बाद लेटर और उसके बाद क्या आ गया? नंबर आ गया, ये भी मिल गया मुझे।
तो मुझे ऐसे कितने पेयर मिले हैं, 3 मिले हैं, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे जो सीरीज है वो बदल गई है और एक इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैं सोचा आपको करवा दूं कि इसमें मीनिंगफुल वर्ड का ऐसे क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, कि अगर ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो ये जो आपको दिया गया है इससे, तो बताइए कि वो मीनिंगफुल वर्ड का जो थर्ड लेटर है वो कौन सा होगा, अगर ऐसा कोई वर्ड बनता है तो। और अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है तो आपको एक्स मार्क करना है, मतलब डी वाले ऑप्शन को। और अगर एक से अधिक वर्ड बन जाए मीनिंगफुल तो आपको वाई मार्क करना है ना। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इसने पी को लिया है, फिर कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एलिमेंट बोला गया है तो आपको लगातार काउंट करना है। अगर कहता फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ और 11th लेटर, तो आप केवल लेटर लेटर ऐसे काउंट करते। तो फोर्थ पे चलेंगे तो 2, 3, 4 एच आ जाएगा। फिर कौन सा है, एट्थ है, 4, 5, 6, 7, 8 ओ आ जाएगा। फिर 11th 9, 10 और 11 क्या आ गया, ई आ गया। अब यहाँ से क्या मैं कोई वर्ड बना सकता हूँ, एक तो मुझे दिख रहा है वो क्या है, होप, है ना, ये वर्ड बन गया। और कोई वर्ड इससे बन सकता है क्या, ई से कोई स्टार्टिंग का वर्ड बन जाए, नहीं। ओ से कोई वर्ड ऐसा बन सकता है क्या, पी से भी नहीं बन सकता है, पी नहीं, नहीं बन सकता। तो एक ही वर्ड ये बन रहा है। अब इसका थर्ड लेटर कौन सा है, पी है, तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे रिस्की क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर यहाँ से पूछा जा सकता है तो इसी टाइप का, क्योंकि इसमें अगर आपको एक वर्ड और लेटर में बढ़ा देता तो वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको अधिक वहाँ पे वर्ड मिल जाए, लेकिन हो सकता है आप दिमाग में आपके केवल एक ही वर्ड उसका मीनिंगफुल बना पाओ, उसके दो बन रहे हो। तो ऐसे में आप उसका थर्ड या फोर्थ जो भी मैं पूछता आप काउंट करते, लेकिन वो उसका आंसर क्या होता, वाई हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कह रहा है कि अगर सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए गिवन अरेंजमेंट में से, तो बताइए फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट और ये क्या गया, राइट आ गया, तो मुझे इनको ऐड कर लेना है, 8, 5, 13। और कौन से एंड से काउंट करना है, राइट एंड से। और कैसे, कह रहा है कि जब सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जा रहा है तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा 13, तो सिंबल्स को नहीं काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, कौन सा आ गया, एच, ए और ऑप्शन इसका करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। आपको नंबर वो निकालने हैं जिनके पीछे क्या है, लेटर्स हैं, और आपको उन सारे नंबर्स का सम करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अब एक ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें कई बार बच्चे ज़्यादा समय ले लेते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। कह रहा है कि अगर जो पहला एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से देखें और उसको हम इंटरचेंज कर दें 12th एलिमेंट से, तो इसी तरह सेकंड एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर दें 13 एलिमेंट से, लेफ्ट हैंड से ऐसे काउंट करें। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहे, जब तक 11th जो एलिमेंट है वो 22nd एलिमेंट से इंटरचेंज ना हो जाए। ऐसा जब हो जाएगा तो आप बताइए कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जो कि फिफ्थ होगा फ्रॉम द राइट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए राइट राइट दोनों आ रहा है, तो आप 18 में से 5 घटा लीजिए और ये आ जाएगा 13, और ये आपको कहाँ से निकालना है, राइट हैंड से निकाल लेना है। अब आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है टोटल एलिमेंट आखिर इसमें है कितने। तो ये आप काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 है। तो यहाँ तक क्या आ रहा था, 11 आ रहा है, मतलब हम इसको हाफ एंड हाफ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किससे इंटरचेंज हो रहा है, 12th से। ये जो सेकंड है ये किससे इंटरचेंज हो रहा है, 13th से। तो मैं कुछ इंटरचेंज नहीं कर रहा यहाँ पे, ये नहीं कर रहा कि अच्छा इंटरचेंज करके लिखूंगा। सिंपल सी बात मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि जब इंटरचेंज ऐसा हो रहा है तो ये जो हाफ है, मतलब कह सकते हैं जो सेकंड हाफ है, यही पूरा का पूरा उठ करके जो फर्स्ट हाफ है बन रहा है, और जो फर्स्ट हाफ है ये पूरा उठ करके सेकंड हाफ बन रहा है। मतलब अगर मैं जब राइट एंड कह रहा हूँ तो राइट एंड अब कहाँ से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा, है ना। तो अब मुझे अगर काउंट करना है 13वां राइट एंड से, तो मुझे पता है अगर मैं ई से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ तक आऊंगा तो 11 एलिमेंट होंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इधर से 12, 13, यू वाला आंसर इसका करेक्ट होगा जो कि ई ऑप्शन है। तो ऐसे आप स्मार्ट अप्रोच लगा के इसको कर सकते हो। इसको बाकी बच्चे भी कर पाएंगे, लेकिन जितना उनको समय लगेगा करने में उससे कहीं कम समय आपको लगेगा इस तरह के क्वेश्चन करने में। तो ये थी पूरी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की क्लास थी। आपको मैंने सारे तरीके, सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, स्मार्ट अप्रोचेस बताने का प्रयास किया है। बस आपको आंख खुली रख करके क्वेश्चन सही से पढ़ना होगा। इसमें ना तो कोई गलती होती है, ना तो कोई टाइम वेस्ट होता है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।